बदशगुनी लेना ये बहुत सारे मुआशरों में और तहजीबों में मुरव्वज था और अब भी मुरव्वज है, लेकिन इस्लाम ने इसकी नफ़ी की है। बदशगुनी क्या है? किसी दिन को, किसी जगह को, किसी शख्स को मनहूस ख्याल करना। बाज़ लोग जानवरों के बोलने से बदशगुनी लेते हैं कि उल्लू बोल पड़ा है तो ये काम हमने नहीं किया। इसी तरह बाज़ अशख़ास को मनहूस ख्याल किया जाता है कि बाज़ लोग मनहूस हैं। अमूमन बाज़ ख़ानदानों के अंदर किसी औरत को मनहूस ख्याल कर लिया जाता है और पूरे ख़ानदान के लोग उसके बारे में ये राय कायम, और ये अगर सुबह सुबह इससे मुलाकात हो गई तो फिर सारा दिन ख़राब गुजरेगा। तो ये एक तसव्वुर है बदशगुनी का जो हमारी मुआशरत के अंदर पाया जाता है। जाहिलियत के ज़माने में ये सारी चीज़ें मौजूद थी। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीज़ों की नफ़ी की और अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह पर सोहबत में बैठने वाले लोग काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचे रहते हैं। आम लोगों की ज़िंदगियों के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। जाहल पीरों, मुलंगों और ये बंगियों चरसियों के पास बैठने वाले लोगों के अंदर तो कूट कूट के ये हिंदुआना चीज़ें रची बसी होती हैं। इसलिए हमें शरीयत बैज़ा के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपने नज़रियात शरीयत से ही लेने चाहिए। अहले इल्म की सोहबत में बैठने से नूर मिलता है और हकीकी रास्ता नसीब होता है। तो किसी को मनहूस करार दे देना ये हमारी अपनी इख्तिरा होती है, हमारा अपना वसवसाए बातिन होता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक तो मुतअद्दी मर्ज नहीं है, अगर मैं इसके पास बैठा तो ये मर्ज मुझे इससे लग जाएगी। दूसरी बात इरशाद फरमाई, वला हाँ माता, उल्लू का बोलना कोई माना नहीं रखता, उसकी आवाज़ कोई माना नहीं रखती। तीसरी बात फरमाई, और ना ही सितारों की कोई तासीर है कि फ़लाँ सितारे का ये असर है। इकबाल कहता है, ये सितारे मेरी किस्मत पर कैसे असर अंदाज होंगे जो खुद अफलाक में ज़ारो ज़बू घूम रहे हैं। वो बात कहते हैं हाथ की लकीरें काम करती हैं जी, ये तेरी हाथ में फ़लाँ चीज़ की लकीर ही नहीं है, फ़लाँ की लकीर है। वो बैठे होते ना फुटपाथ के ऊपर प्रोफेसर बाबा जो किस्मत का हाल बताते हैं और 10 रुपये लेते हैं, तो वो बता रहे होते हैं तेरी किस्मत में ये है, तेरी किस्मत में ये है, तेरी किस्मत में ये है। वो किसी ने कहा किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ भी नहीं होते। तो ये लकीरों में किस्मत को तलाश नहीं किया जा सकता। जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, सही हदीस में आता है, फरिश्ता उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका रिज्क भी लिख जाता है, उसका शकी और सईद भी लिख दिया गया, कलम उठा लिए गए और सहीफे खुश्क हो गए। अब कोई नहीं लिखा जाएगा। तो जो शिकमे मादर में लिखा गया। और चौथी बात अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि सफ़र कुछ नहीं है। यानी कुछ लोग कहते हैं ये जो सफ़र का महीना है ये बहुत ही सख्त महीना होता है और इन दिनों के अंदर सफ़र नहीं करना चाहिए, इन दिनों के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए। इन दिनों के अंदर अगर शादी की जाए तो वो शादी कामयाब नहीं होती, इसलिए कि ये महीना मनहूस है। मैं आपको बताता हूँ कि इस सफ़र के महीने में सैयदना अली की शादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा से हुई है। बताओ इससे कामयाब कोई शादी हो सकती है? कोई कहते हैं जी इस महीने में अगर शादी हो तो औलाद नहीं होती। हज़रत अली और सैयदा फ़ातिमा की शादी हुई है, हसन और हुसैन पैदा हुए हैं। ऐसे कोई बेटे तो लाओ ज़माने में। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुजूर की शादी माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में हुई है। इसलिए हमारे उलमा इसको खाली सफ़र का महीना बोलने के बजाय सफ़रुल खैर या सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के नाम से पुकारते हैं, यानी कामयाबी का महीना, खैर का महीना। तो ये महज लोगों की इख्तराआत हैं। तो जिस तरह बाकी महीनों में शादी करने में कोई हरज नहीं, तो सफ़र के महीने में भी शादी करने में कोई हरज नहीं। आका करीम ने फरमाया ये बदशगुनी लेना ये शिरक है, अल्लाह के तवक्कुल के मुनाफी बात है। इसलिए जाहिल लोगों का काम है कि लोगों को औहाम में, वसवसों में मुब्तला रखें, ज़ईफ़ुल इत्क़ादी कायम रहे ताकि कुछ लोगों का काम चलता रहे। लेकिन अल्लाह के महबूब जो दीन लेकर आए उसमें इसको अलामत शिरक बताया गया। ये जो बदशगुनी है ये फरमाया तुम्हारे अंदर का वसवसा है, और जब कोई बंदा अंदर से ज़ईफ़ुल इत्क़ाद होता है तो फिर ये चीज़ें उसे पेश आती रहती हैं।